हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद अल्पना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ईयर 6 फीचर्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज चेक आउट दैट वीडियो और आपको वो मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे बिल्ट इन एरे मेथड्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये मेथड्स हम लोग जनरली बहुत ज्यादा यूज करते हैं फॉर ईच। तो आज है हमारे साथ गौरव, और आज वो हमें एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे कि ये एरे पे ये डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं कैसे काम करते हैं। तो ओके गौरव, ओवर टू यू। हाँ तो पहले हम लोग क्या करते थे जब ये बिल्ट इन मेथड नहीं थे तो हम लोग सारे ऑपरेशन हम लोग फॉर लूप के थ्रू करते थे। तो अभी जो ये है अब बिल्ट इन मेथड हमारे पास है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं। और ये सारे जो ऑपरेशन है ये हमारे एरे एरे के मेथड भी कॉल्ड दैट एरे मेथड एरे एरे के सारे मेथड है। तो इसमें क्या होता है पहले हम लोग क्या होता है सबको समझते हैं। उसके बाद एक दो हम लोग उसका एग्जांपल भी देखेंगे कैसे काम करता है और रेस्ट अदर जो मैं लिस्ट बनाया हूँ ये सारे ऑलमोस्ट जो भी मेथड्स हैं ये एरे पे काम करने वाले वो सारे मेथड यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे एग्जांपल देखिए कि फॉर ईच है जो आपके सारे एलिमेंट को इटरेट करने के काम होता है। ये कोई कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये ओनली इटरेशन का काम करता है। मैप क्या होता है ये इटरेशन तो करता है सारे एलिमेंट पे बट ये रिटर्न करता है वैल्यू। फिल्टर हम्म। क्या करता है कि ये सारे एलिमेंट पे इटरेट करता है प्लस आपको कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन को मैच करके वो फिल्टर आउट कर देता है उस डेटा को जो कंडीशन मैचिंग है। रिड्यूस क्या करता है कि सारे एलिमेंट पे इटरेट करता है और उसको कम इक्युमुलेट करके सिंगल वैल्यू में रिटर्न करता है। जैसे कि हम बंच ऑफ एरे हैं और मुझे उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है सम निकालना है या कुछ करना है तो उसके लिए ये यूज होता है। फाइंड मेथड क्या होता है कि हमें हम लोग को फाइंड से मैचिंग एलिमेंट फाइंड करना है। जैसे एरे में बहुत सारे एरे में एलिमेंट है तो उसमें हमें वो एलिमेंट फाइंड करना है जो मैच कर रहा है पर्टिकुलर कंडीशन से। फाइंड द इंडेक्स तो क्या होता है कि जो कंडीशन है उस किस इंडेक्स पे वो कंडीशन ट्रू हो रही है उसको रिटर्न करने के लिए फाइंड द इंडेक्स। सम चेक द एटलीस्ट वन मैचिंग कंडीशन इन अ पर्टिकुलर एरे। तो ये मल्टीपल होते हैं। और इसमें इवरी क्या होता है इवरी में क्या होता है कि आपके सारे कंडीशन ट्रू सारे एलिमेंट जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी ये बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू। और ये मतलब कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू ट्रू चेक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। सॉर्ट मेथड हम लोग बहुत यूज करते हैं जो एरे को सॉर्ट करने के लिए यूज होता है। इंक्लूड मेथड क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि एरे में पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है। स्लाइस मेथड भी हमारा क्या होता है कि एरे को पार्ट करके कट करते हैं वो करते हैं। स्प्लाइस मेथड भी ऐड और रिमूव करने के लिए हम लोग एलिमेंट को यूज करते हैं करेक्ट। फ्लैट करने के राइट। लिए क्या नेस्टेड नेस्टेड एरे है तो उसको फ्लैट करके सिंगल लेवल पे लाना या फ्लैटिन एरे करना उसके लिए यूज करते हैं। तो चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे मैप क्या होता है देखिए मैच देखो इस ये सारे जो मेथड्स है ना ये इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से जैसे एरे हमें गिवन है उस डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर यूजफुल फॉर्मेट में। तो इस सारे सारे मेथड को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म मेथड्स वी कैन कॉल। तो क्या होता है कि देखिए हमारा कोई भी एरे है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है उसकी वैल्यू डबल करनी है या स्क्वायर करना है या कोई पर्टिकुलर नंबर हमें ऐड करना है तो हम उसको यूज करेंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है कि एरे डॉट मैप। ये हर समझ ये देखिए क्या होता है कि ये एरे क्लास का ये मेथड्स है करेक्ट। तो हम लोग क्या होता है हम्म। कि पर्टिकुलर एरे क्लास डॉट मेथड मतलब कि ऑब्जेक्ट जो हमारा क्लास है क्लास क्लास डॉट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं। एरे ये जो एरे है तो ये ऑटोमेटिकली उससे चेन चेन हुआ है तो प्रोटोटाइप चेनिंग का कॉन्सेप्ट के थ्रू ये ऐड हुआ है पर्टिकुलर मेथड्स। तो क्या होता है देखिए इसमें क्या सिंटेक्स है कि एरे जो भी नेम हो आप उस पर डॉट मैप लिखेंगे और जो भी आपको उस डेटा के साथ करंट डेटा के साथ ऑपरेट करना है वो कर सकते हैं। और इसमें और भी दो तीन प्रॉपर्टी मिलती है। एक मिलता है इंडेक्स और एक पूरा एरे भी मिलता है। तो आप उस हम्म। तीन प्रॉपर्टी मिलती है और तीनों प्रॉपर्टी को तो आप जैसे मैनिपुलेशन करना चाहे जैसे यूज करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो इसका वैसे सिंपल सा भी एग्जाम्पल। करेक्ट करेक्ट। सो वैसे भी मैप रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये काफी हेल्प करता है। इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यूज में। लाइक अभी जो हमने देखा कि डबल करना है नंबर को, तो हम उसमें हमने मैप मेथड यूज कर लिया। इसी तरीके से सम निकालना है, उसके लिए हमने डिफरेंट दूसरा मेथड यूज कर लिया, मे बी वो फिल्टर हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, हम उसका सम रिटर्न कर रहे हैं। तो यस गौरव। नेक्स्ट हम देखते हैं फोकस। देखिए मैप तो कर लिया हम फारिश से भी मैप कर सकते थे लेकिन उसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आती। ये न्यू जो मैप होता है ना ऑलवेज हम रिटर्निंग अ न्यू अरे टू अस। ओके। तो ड्यू टू दैट वी नीड टू स्टोर दैट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर प्लेस।
सेम फिल्टर क्या होता है कि हमें हमने आपको ऊपर ही बताया कि कंडीशन के बेसिस पे वो हम्म। फिल्टर आउट करता है पर्टिकुलर सेट ऑफ एरे को। तो क्या होता है इसका राइट। सिंटेक्स क्या होता है, एरे डॉट फिल्टर, और आपका करंट एलिमेंट सेम थ्री पैरामीटर इसमें भी मिलते हैं, इंडेक्स एंड देयर होल एरे, दिस थ्री पैरामीटर। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फिल्टर आउट करके ऑल द इवनिंग इवन नंबर निकाल ले रहा है। इवन का मतलब क्या होता है, जो जिसका जो टू से डिविजिबल हो तो उसका मॉड क्या आएगा, जीरो आएगा, करेक्ट। तो क्या करें, नंबर डॉट मॉड टू इक्वल टू हम्म। जीरो, तो ये कंडीशन जिस जिस एलिमेंट के साथ सेटिस्फाई हो रही है वो रिटर्न करेगा। तो देखिए इसका रिटर्न क्या आ रहा है, 146, तो जो ऑल जो टू नंबर फोर है ये सिक्स सारे हाँ हाँ। इवन नंबर हो गए। रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस में ये भी क्या करता है कि सारे एलिमेंट को लेके ट्रांसफॉर्म करके सिंगल एलिमेंट में हमें देता है, करेक्ट। हाँ, ये सारे मेथड को आप ट्रांसफॉर्म मेथड कह सकते हैं, एरे ट्रांसफॉर्म मेथड, ओके। तो इसमें क्या कर रहा है, एरे डॉट रिड्यूस, इसमें एक एक्लूमिनेटर होता है, एक करंट करंट वैल्यू होती है। और इसमें क्या आता है कि आप एक्लूमिनेटर में करंट वैल्यू के साथ जो भी ऑपरेशन करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो करना है वो करके आप इसको रिटर्न करते हैं, तो ये रिटर्न करते हैं। और इनिशियल वैल्यू हम लोग को डिफाइन करनी होती है, करेक्ट। तो वो इनिशियल वैल्यू जिसे सम करते हो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू जीरो डिफाइन कर देंगे तो सारा तो वो एरे का एलिमेंट में मल्टीप्लाई, जीरो से मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे वो करना है, कि कभी जीरो डिफाइन करना है, कभी वन डिफाइन करना है, कभी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। तो ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कोई एरे दिया है, अब वो कोई बोल दे कि हमें आप एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग नेस्टेड एरे, करेक्ट। तो उस एरे को सिंगल एरे में आप कन्वर्ट करो, उसके लिए ये इसका यूज कर सकते हैं रिड्यूस का। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सम निकाल रहा हूँ ऑल द एलिमेंट का। तो सम निकालने के लिए क्या हमें फॉर लूप में क्या करना पड़ता, एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता, फिर उसके बाद उस पर इटरेट करना पड़ता, फिर सम करना पड़ता। सेम थिंग हम लोग कर रहे हैं, बट ये डिफरेंट पैटर्न है उसका करने का, सेम। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट क्या है, इनिशियल वैल्यू, तो ये वेरिएबल डिफाइन डिफाइन हो गया, जो एक्लुमुलेटर हो गया, ठीक है। और एक्लुमुलेटर पे जो करंट वैल्यू जो रिटर्न होती है वो एक्लुमुलेटर पे ऑलवेज सेट होती रहती है, और ये करंट वैल्यू होता है, ठीक है। ये देखिए इसका पैटर्न है, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, और इसमें जो राइट। भी लॉजिक आप लिखोगे वो हो जाएगा, और इनिशियल वैल्यू हम लोग को डिफाइन करनी होती है। अब देखिए इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारे देखिए हम लोग ये इसको ये भी बोल सकते हैं सारे चेनिंग मेथड है, ठीक है। जैसे एक एक के बाद एक डॉट करके चेन करके आप मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने फिल्टर यूज किया, फिर उसके ऊपर मैप किया, तो देखिए फिल्टर किया जिसका एज हो 18 से बड़ा, करेक्ट। और उसके बाद मैंने उसके नेम को मैप से निकाल लिया, तो सारे नेम क्या नेम निकल के आ गए, करेक्ट। तो ये नेम का एरे आ गया, तो वो ऐसे कम चेनिंग मेथड्स हम लोग इस पे यूज करते हैं, इसलिए ये बहुत यूजफुल है। अगर हम ट्रेडिशनल वे से फॉर लूप से लिखते तो फॉर इनसाइड और फॉर आगे हम लोग को लिखना पड़ता, तो वो होता है, ठीक है। फाइंड मेथड भी सिमिलरली देखो इसमें डिफाइन किया गया कि फाइंड डॉट करंट एलिमेंट, और उसमें जो भी कंडीशन हमें लिखनी है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो हमें एलिमेंट रिटर्न कर देगा, पर्टिकुलर एलिमेंट। सम एंड एवरी का देख लीजिए इसमें एक एग्जांपल। देखिए सम राइट। एग्जाम क्या, एरे डॉट सम, और जो पर्टिकुलर एलिमेंट करंट एलिमेंट, और इसमें क्या है कि ये कंडीशन होगी, करेक्ट। कंडीशन आपने चेक किया, अगर ये कोई भी किसी भी एलिमेंट पे ये कंडीशन ट्रू होती है, ये एलिमेंट हमारा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि सम यूज कर रहे हैं, कोई एक एक बार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एवरी में क्या होगा कि सारे एलिमेंट हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये बोल रहा है कि सारे, देखिए ये कंडीशन क्या है, इवन चेक करने के लिए, तो सारे जो इनपुट है वो इवन है। अगर मैं यहाँ पे 3 होता या 5 होता तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता एवरी में, क्योंकि तीन तो पास हो रहे थे, बट अगर कोई ऐसा 3 होता तो एक कंडीशन फेल हो गई, तो ये फॉल्स रिटर्न करने लगता। तो ये देखिए रियल इंटरव्यू क्वेश्चन में होता है, देखिए ये सारे लिस्ट ऑफ एरे दिए हैं, इसको बोल राइट। रहा है कि आपको उसको कन्वर्ट करना है, उसकी क्वांटिटी बतानी है, करेक्ट। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ एरे को हम लोग रिड्यूस किए, और उसमें क्या किया हम लोग, सारे को सेट कर रहे हैं, इनिशियल ऑब्जेक्ट दिया हम लोगों ने, और उसको मनुपुलेट करके ऑब्जेक्ट को सेट कर रहे हैं, वैल्यू इनिशियल जीरो रहेगा, फिर हर बार जब सेम चीज उस ऑब्जेक्ट में पाएंगे तो उसमें +1 करेंगे, ठीक है। और उसको एक्यूमुलेटर को रिटर्न कर रहे हैं, जो हमारा ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है। तो ये हमारे देखिए ऐसे फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा कि कौन सा फ्रूट कितनी बार ऑकर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, तो ये क्या हुआ। आप देखिए इतने मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, बट उसको फॉर्मेट करके ट्रांसफॉर्म करके सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया इसने, कि यही है रिड्यूस का काम। तो यही था पूरा टोटल। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना डेली यूज में यूज करेंगे, वो उतना राइट। हेल्पफुल राइट। होगा इसको, क्योंकि इसको मल्टीपल वे से हम लोग यूज करते हैं, और मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सारे मेथड यूज होते हैं। और यस, रियल ये वर्ल्ड में बहुत भी ये ऐसे इंपॉर्टेंट सारे, है। प्रॉब्लम रियल सॉल्विंग वर्ल्ड में भी में। आप, रियल वर्ल्ड में भी आपको डेटा पे एरे ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे
ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे जिसमें ये सब सारे यूज होंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आप ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लेंगे एरे में। आफ्टर दैट उसमें जो बिजनेस लॉजिक लिखना है आप लिख लेंगे। तो ये सारे मेथड जो है ना एरे पे काम करते हैं, बट इसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल प्लेस। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और सारी ये सब एक एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए अच्छी साइड से। मैं सिंपलर वे में आप लोग को समझा दिया हूँ। और उसके बाद इसके एक एक दो दो प्रॉब्लम, इंटरव्यू प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर दीजिए। एंड ऑफ वीडियो हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन अटैच कर देंगे वीडियो में, आप लोग उसको फॉलो करिए, उतने क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो हम लोग बता रहे हैं। और इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम लोग एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, फ्लैटन द एरे या फ्लैटन द ऑब्जेक्ट और हम्म। convert the transform the object in a dot notation like a nested object we are having. So that all things राइट are राइट। in that problem, these all methods going to use. Reduce you can use, or map you can use, or for each you can use. So these all are method you can use and solve that problem easily. Otherwise you need to write a lot of for loop, and you need to maintain the iterable what variable till हम्म। when that is going to run. What is the see previously what happened when we are not having that. So we need to find out the what is the last element I need to run, correct, last index. Based on that we are giving in the for loop. But राइट here राइट। no need to give that last index. You from starting to ending they are going to iterate on the particular array. So that is a simplicity we are going to get in this. ओके। या थैंक यू गौरव। सो हम इस वीडियो में लाइक जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन दीज मेथड्स वो हम उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इवेंट लूप। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्पज से। इसमें हम इवेंट लूप्स, कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, असिंक अवेट ये क्यों यूज होता है, और जावास्क्रिप्ट बेसिकली मतलब लाइक एसिंक्रोनसली काम कैसे करता है, तो Yes. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड हाँ, डोंट forget to subscribe my channel. And recently we have made one Instagram account also, like Code with Alpana. So go and check one, मतलब that one also. तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग।